मेरा नाम शम्स इनायत है और मैं कहता हूँ पोर्चुगल आ जाओ। पिछले दिनों से आप लोग देख रहे हो कि मैं काफ़ी एक्टिव हुआ हूँ। स्टोरीज़ वगैरह डाली हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे शेयर किए हैं। तो मुझे 3-4 बंदों ने रब्ता किया है, पूछ रहे थे कि पोर्चुगल का प्रोसेस क्या है, मैं कैसे गया हूँ। तो ये वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। मैंने साइड पे एक पेपर बना के रख लिया है जिसके ऊपर मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख लिए हैं और कोशिश है कि कुछ चीज़ें मिस आउट ना करूं। तो सबसे पहले तो पोर्चुगल में आज मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है यूट्यूब पे, तो वो जाके ज़रूर देखें। इमिग्रेशन लॉ में बहुत बड़ा चेंज आया है जिसकी वजह से जो लोग यहाँ पर पहले रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया है और जो लोग नया आना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। मेरे अपने लिए भी बहुत बड़ी एक खुशी की बात है ये। तो मैं तो आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस न्यूज़ को लेकर। तो ज़रूर वो वाली शॉर्ट वीडियो है, उसको 1 मिनट की वीडियो है, उसको ज़रूर देखें तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किस इमिग्रेशन लॉ के बारे में बात कर रहा हूँ। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि मैं आया हूँ पोर्चुगल विज़िट वीज़े पे। इट डजेंट मैटर कि आप पोर्चुगल कैसे एंटर होते हैं, आप लीगली एंटर होते हैं या इलीगली एंटर होते हैं। यहाँ पे बड़ी दुनिया है जो इलीगली एंटर हुई है, वो दूसरे यूरोप के मुल्कों में रह रहे हैं और उनके वहाँ पे पेपर वगैरह नहीं बने। 10-10, 8-8, 12-12 साल से वहाँ पे रह रहे हैं तो उनके पेपर्स नहीं बने, वो लीगल नहीं हो पा रहे हैं। तो वो पोर्चुगल का रुख उन्होंने कर लिया है, वो यहाँ पे आते हैं, वो अपना इलीगली तरीके से, क्योंकि यहाँ पे पता है कि कोई बॉर्डर पे इतनी सिक्योरिटी नहीं होती है, तो वो यहाँ पे आ गए हैं और उन्होंने अपने फाइल लॉक कर दी हुई है। तो वो उनके प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया हुआ है और काफ़ी लोगों को उनका TRC कार्ड मिल भी गया हुआ है। तो मैं भी विज़िट वीज़े पे आया हूँ। मेरा वीज़ा स्विट्ज़रलैंड का लगा था और मैं पहले गया हूँ स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे रुका हूँ और फिर वहाँ से पोर्चुगल का रुख किया मैंने। पोर्चुगल आने के बाद मैं तकरीबन 2 महीने जॉब ढूंढता रहा हूँ और उसी सिलसिले में मैंने अपने फाइल लॉक नहीं की। यहाँ पे पोर्चुगल में जब एमिटर होते हैं तो फाइल लॉक एक चीज़ है जो करनी होती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो सबसे पहली चीज़ जो लोग करते हैं वो फाइल लॉक करते हैं। फाइल लॉक इन अदर वर्ड्स अगर कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ करें तो वो चीज़ इमिग्रेशन अप्लाई करनी होती है। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अपना सबसे पहले टैक्स नंबर बनवाना पड़ता है जो यहाँ पे निफ कहते हैं, फिर सोशल सिक्योरिटी नंबर बनवाना पड़ता है जिसको निस कहते हैं। उसके अलावा आपको एक्टिविटी खोलनी पड़ती है और फिर जाके होम एड्रेस वगैरह शो करना पड़ता है, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, और फिर जाके आप इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपनी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो इमिग्रेशन अप्लाई करने के बाद जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आपके डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस करते हैं और पूरी आपकी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। उनको 1.5 से 2 साल अब लग रहे हैं। तो ये चीज़ बदल के आज जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बात की थी, ये चीज़ 1.5 से 2 साल लग रहे हैं। मैं आगे बताता हूँ क्या चीज़ है ये। तो 1.5 से 2 साल लग रहे हैं और उसके बाद फिर आपको TRC कार्ड मिलता है। TRC कार्ड पहला जो मिलता है वो 3 साल का मिलता है और उसके बाद आपको 2 साल का रिन्यूअल हो जाता है। जैसे ही दूसरा TRC कार्ड रिन्यू करने का टाइम आता है तो फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए, जो कि 5 साल बाद हो सकती है फर्स्ट TRC कार्ड मिलने के बाद, तो फिर आप यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप गिने तो इमिग्रेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो 1.5 से 2 साल का वक्त वो आपका आ जाता है बीच में। फिर पहला TRC कार्ड 3 साल का है, दूसरा TRC कार्ड 2 साल का है, तो 5 साल वो हो गए और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए। तो ओवरऑल 7 साल का खेल है और तो आपको पोर्चुगल की नेशनैलिटी मिल जाती है। लेकिन अब जो इमिग्रेशन चेंज हुई है, जो लॉ चेंज हुआ है, वो ये है कि जो आपका ये स्टार्टिंग इमिग्रेशन जब आप अप्लाई करते हैं 1.5 से 2 साल का जो प्रोसेस है, ये भी उन्होंने ऑलरेडी अंदर कैलकुलेट कर लिया है। तो बजाय कि ये हमारा 1.5 से 2 साल जो एनालिसिस का टाइम वो लेते थे वो ज़ाया होता था और फिर आगे जाके हमें TRC कार्ड मिलता था, तो फिर हमारा प्रोसेसिंग टाइम शुरू होता था, वो चीज़ कट ऑफ हो गई है। अब 7 साल के बजाय हमें 2 साल कम करके 5 साल में ही नेशनैलिटी अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। और 5 साल तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। दुनिया 5 साल
5 साल कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तो मेरे हिसाब से तो 5 साल कुछ भी नहीं है। जितनी तेज़ी से वक्त दौड़ रहा है, मुझे खुद 4 महीने हो गए हुए हैं यहाँ पर आए हुए, और ऐसा ही लगता है कि मैं अभी कल आया हूँ। तो अब तो मैं कहूँगा जिसने नहीं था आना वो भी पोर्चुगल आ जाए और यहाँ पे आके अपनी किस्मत आजमाए। टाइम तो कहीं भी गुजर जाता है और टाइम यहाँ पे भी गुजार लो, लेकिन एंड ऑफ द डे तुम्हें यह है कि तुम लोगों को पासपोर्ट मिल जाएगा। और मैं जब कुवैत से आने वाला था तो मेरी दोस्तों में गैदरिंग हुई थी कि पोर्चुगल के पासपोर्ट को लेके कि ये यार क्या ये नॉर्मल सा ही पासपोर्ट होगा, इतना कोई ये नहीं है वो नहीं है। तो वहाँ पे जब मैंने अपने दोस्तों को बताया था कि पासपोर्ट पोर्चुगल का 5वां स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है दुनिया का, तो वो हैरान हो गए थे कि यार वाकई में ये ऐसी चीज़ है, एंड दे डिडंट बिलीव मी एट फर्स्ट। तो उन्होंने उसी टाइम फिर वहाँ पे गूगल वगैरह किया और उन्होंने देखा कि वाकई में पोर्चुगल का पासपोर्ट दुनिया का 5वें नंबर पे आता है। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, आप ट्रैवल फ्री हो सकते हो। और पासपोर्ट लेने के बाद आप जैसे मैं कुवैत को याद करूँगा, अभी भी करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, तो मैं कुवैत जा सकता हूँ बिना कोई रिस्ट्रिक्शंस के। पाकिस्तानी तो अलाउड ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। तो इस हवाले से 5 साल अरसा गुजारना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आ जाओ पोर्चुगल। अच्छा, वीडियो ख़त्म हो गया तो मुझे फिर से हमेशा भूल जाता हूँ मैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मैं मेरी वीडियो काफ़ी लोगों को रीच हो सके और उनको भी नज़र आ सके कि पोर्चुगल कितना ज़बरदस्त मुल्क है। तो ठीक है, बस यही है। इसको एक डिस्क्लेमर मान लें और शेयर करें प्लीज़। लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन शेयर ज़रूर करें। और जिस लोगों को भी कोई कुछ पूछना है, कुछ रब्ता करना है, तो वो मुझसे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और यूट्यूब की वीडियोस पर भी कमेंट वगैरह कर सकते हैं। मैं उनको रब्ता कर लूँगा और उनके जो भी सवाल जवाब होंगे उनके मैं जवाब दे दूँगा। ठीक है जी, चले बाय।